Dear students, very dear students, today's lecture we are discussing the part of hybridization. So, how to determine, how to calculate hybridization of central atoms. तो कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया गया है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, उसका ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करना है, उसका शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आता आपल्याला या ठिकाणी कुठले कुठले टाइपचे हायब्रिडायजेशन असतात ते अगोदर बघा. ESP हाइब्रिडाइजेशन, ESP2 हाइब्रिडाइजेशन, ESP3 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें ऐसा होता है DSP2, उसके बाद SP3D, SP3D2, इसमें हम D2SP3 भी लिखा करते हैं कभी कभी. इसमें होता है हमारा DSP. ऑलमोस्ट इतने हाइब्रिडाइजेशन हमें सेंट्रल एटम मतलब मॉलिक्यूल जो है उसका सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. अब देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले निकालना है तो एक कैलकुलेशन का पार्ट है. सपोज मान लेते हैं यहां पर एक मॉलिक्यूल है हमारे पास NH4 पॉजिटिव. अब कोई भी मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल्स में आयंस है पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाला, जैसे कि BF4 नेगेटिव ये होता है. अब यहां पे देखेंगे तो सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज. तो विदाउट चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिंपल है, लेकिन एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे निकालना है. देखो यहां पे हमें एक फॉर्मूला यूज करना है 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A. देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन यहां पे कैसे निकालते हैं. 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, यहाँ पे हम इसको याद कैसे करेंगे. देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट, कटायन और अनायन, ऐसे इसको हम याद रखेंगे. देखो कोई चीज उसमें ग्रोथ होता है तो क्या लिखते हैं पॉजिटिव, डाउन में आता है तो नेगेटिव, फिर ग्रोथ हो रहा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव ग्रोथ, नेगेटिव डाउन में गए, नेगेटिव चार्ज अगेन ग्रोथ किया. यहां पे ऐसा करो. वैलेंस कैसे याद रखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट, कटायन और अनायन. ऊपर गए पॉजिटिव, नीचे आए नेगेटिव, ऊपर गया पॉजिटिव, तो यहां पे साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे याद किया. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनो. अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एटम का हम निकाल रहे हैं ना उस एटम्स का हमें सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है. तो किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 7 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, आउटर मोस्ट NH2NP व्हाट 3, मतलब वहां पे नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ऑक्सीजन में कितने 6, हेलोजन में कितने 7, हाइड्रोजन में कितना होता है 1, बोरॉन में कितना होता है 3. तो ये बेसिक जो पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का टाइम नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 1s2 2s2 2p कितना बेटा, टोटल कितना चाहिए 7 चाहिए, 3 3 4 5 6 7. आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेना है. मोनोवैलेंट मतलब ऐसे कौन से एटम है जिसका वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन है और हेलोजन है. ओके, तो हाइड्रोजन है और हेलोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1 और हेलोजन का वैलेंसी कितना होता है बेटा 1. फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा. अब यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला ऐसा याद रखना है V प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइडेड बाय 2. अब हमें यहाँ पे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का ये निकालना है. जैसे कि मेरे पास अमोनियम आयन है, कौन सा आयन है मेरे पास, यहाँ पे अमोनियम आयन है. अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव चार्ज वाला. नाइट्रोजन 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, ऐसा हमने फॉर्मूला यूज किया हाइब्रिडायजेशन निकालने के लिए. आता बघा नायट्रोजनचा या ठिकाणी व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन किती येतात 7,
सॉरी कितना है 5, मोनोवैलेंट कितने यहाँ पे हाइड्रोजन 4, कटायन है क्या यस 1, अनायन कितना है बेटा 0। देखो कितना होगा यहाँ पे 5 + H मतलब यहाँ पे आ गया 9 - 1 8 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आया 4। अब 4 आया मतलब याद रखना है आंसर 2 आता है, आंसर 3 आता है, आंसर 4 आता है, क्या बोल रहा हूं मैं आंसर हमारा ये आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है इसका हाइब्रिडेशन sp लिखना है, इसका कितना लिखना है बेटा sp sp2, इसका बेटा sp3 लिखना है, इसका बेटा sp3d लिखना है और इसका sp3d2 लिखना है। ऐसा आपको आंसर आएगा तो आपको इसको फॉलो करना है, याद रखना है बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन लिखने का ये तरीका। ओके हमारे पास अब यहाँ पे अमोनियम आयन है, इसका हाइब्रिडेशन आया हमारा यस sp3, गॉट इट। अब इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, NH4 पॉजिटिव की बात करेंगे, कैसा आएगा इसका ज्योमेट्री। देखो बेटा नाइट्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने बेटा 4 है, ये बन गया इसका ज्योमेट्री, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, सो दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल। कौन सा बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल है, मीथेन मॉलिक्यूल को भी हम ऐसा करते हैं, ये कार्बन है और कार्बन में 4 हाइड्रोजन एटम है, इसका ज्योमेट्री क्या है बेटा यस इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। अब देखो बेटा इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, सेंट्रल एटम कार्बन है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 0 है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 0 है ना, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन से टोटल बॉन्ड पेयर हम काउंट करेंगे तो टोटल कितना होगा यहाँ पे 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे आपके 8। अब आगे जाते हैं, यहाँ पे देखो ये जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाई दे रहे कितने बेटा, देखो ये जो मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहे BeCl2 BeS2 BeF2, अब इसमें से कौन सा भी एक मॉलिक्यूल ले लो, चलो कौन सा लेते बेटा, पहला BeS CO2 लेते, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हम ऐसा लिखते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 2 है और पाई बॉन्ड 2 है, हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं तब यहाँ पे आपको याद रखना है सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर और कौन सा एटम्स हमें काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड देखना है बेटा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। मतलब जैसे कि मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल हम ऐसा लिखेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे बेटा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे बेटा, देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वाटर में, सेंट्रल में 2 है और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 2, 2 + 2 कितने हो गए 4, फिर इसका हाइब्रिडेशन कितना आया sp3। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन आता है आपका sp3। जैसे कि CO2 है, देखो सिंपल सा है, CO2 सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिडेशन यहाँ पे कितना लिखना है बेटा sp हाइब्रिडेशन कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है, बॉन्ड एंगल कितना है बेटा इसका यस 180 डिग्री है, तो लीनियर मॉलिक्यूल है, sp हाइब्रिडेशन होता है। अब इसमें हम देखेंगे 1/2 V + M - C + ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, देखो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन हमें कैसा काउंट करना है। देखो बेटा 1/2 V, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन का 4 होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, मोनोवैलेंट है क्या यहाँ पे, CO2 में मोनोवैलेंट नहीं है, मतलब PM कितना आया 0, कटायन है क्या नहीं, आयनाइन है क्या नहीं, फिर क्या आया बेटा देखो 1/2 किया, इसका आंसर आया 2, 1/2 मतलब 1/2 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हुआ आंसर आया आपका 2, मतलब इसका हाइब्रिडेशन आया आपका sp। 2 आंसर आया, हाइब्रिडेशन बना बेटा sp, वेरी सिंपल। अब देखो बेटा यहाँ पे हम कौन सा भी इसमें से मॉलिक्यूल लेते हैं, BeCl2 ले लो, चलो BeCl2 की बात करेंगे। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम देखो बेरिलियम है, हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम का एटम नंबर कितना है बेटा 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कंबशन आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है हेलिना के बे NH2, यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है बेटा फिर 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में हम BeCl2 की बात करते हैं बेटा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कम ऑन 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। अब क्या करेंगे 1/2 V + M - C + A, ये फॉर्मूला सामने रखेंगे बेटा। अब क्या होगा बेटा 1/2 V + M - C। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, मोनोवैलेंट है क्या इसमें, यस हाइड्रोजन में बोला हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है,
हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन एटम कितने, देखो 2 है, तो यहाँ पे 2, कटाइन कितने बेटा 0, अनाइन कितने बेटा 0, 2 + 2 कितने हो गए 4, /2 कितना आया 2, आंसर आया बेटा 2। हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp। इसमें से कौन सा भी मॉलिक्यूल लेंगे तो ये क्या है, आइसो हाइब्रिडाइज है। देखो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है आइसो हाइब्रिडाइज, आइसो स्ट्रक्चरल, तो इसका जो ज्योमेट्री है ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे बेटा लीनियर है, और फिर इसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा 180 रहेगा, 180 बॉन्ड एंगल, लीनियर मॉलिक्यूल, तो ये सारे के सारे कौन बने आइसोस्ट्रक्चरल। अब इसमें हमें पूछा जा सकता है कि ये जो BeCl2 मॉलिक्यूल है इसमें लोन पेयर कितना है, टोटल मॉलिक्यूल की बात करेंगे, लोन पेयर कितना, बॉन्ड पेयर कितना, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, कैसे काउंट करेंगे। अब देखो क्लोरीन है ना, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा आया, सबसे पहले स्ट्रक्चर निकालो BeCl2, हाइब्रिडेशन sp आया, मतलब वो लीनियर है, गॉट इट, यस। इसका हाइब्रिडेशन हमने लिखा sp। अब देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ कितना है बेटा, यस बेटा, हाइड्रोजन पता है हमको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या होता है NH2NP5 होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, इसमें टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, हाइड्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, 3 + 3 कितना है बेटा 6, लोन पेयर इसमें 6 है। बॉन्ड पेयर देखो कितना है, एक, ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2, पेयर की बात करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, लोन पेयर की बात करेंगे 6 के बनेंगे आपके 12, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे बेटा, और बॉन्ड पेयर के 1 2 3 4, इसके बनेंगे 4, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6, और इधर के 6 6 12 13 14 15 और 16, यहाँ पे हो गए टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब याच्यामध्ये टोटल 16 इलेक्ट्रॉन झाले। बॉन्ड पेयर किती झाले, तो लोन पेयर किती झाले बेटा, लोन पेयर किती झाले बेटा, याच्यामध्ये टोटल लोन पेयर 6 झाले, म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये झाले 16, हे झाले आपले BeCl2। ये जितने भी मॉलिक्यूल है ये टोटल क्या है लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 है, हाइब्रिडेशन क्या है sp है। चलो तो दूसरा मॉलिक्यूल देखेंगे यहाँ पे BeCl2, इसमें से कौन सा भी मॉलिक्यूल ले लो है ना, सपोज BF3 है, देखो बेटा BF3, और इसमें हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला कौन सा बेटा, यस कम ऑन, हाइब्रिडाइजेशन 1/2 V + M - C + A, ओके कम ऑन, क्या करेंगे बेटा 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोरॉन का निकालना है बेटा 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मोनोवैलेंट कितने बेटा 3 है, कटाइन 0 अनाइन 0, 3 + 3 कितने बेटा 6, /2 कितना होगा 3, हाइब्रिडेशन कितना है इसका sp2। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल देखेंगे तो हाइब्रिडेशन sp2 है। आता मला सांगा बेटा sp2 असेल तर हा मॉलिक्यूल कसा आला, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर आला, ओके। BF3 ट्रायगोनल प्लेनर आहे, बॉन्ड एंगल सांगा किती आला 120 डिग्री, 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है, और हाइब्रिडेशन sp2 है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, बोलो फ्लोरीन में लोन पेयर आप कितने, 3 फ्लोरीन है, 3 × 3 करेंगे क्योंकि 3 है, और हाइड्रोजन में टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 रहेंगे, तो 3 + 3 कितने हो गए 9 हो गए, और बॉन्ड पेयर कितने 3, कितने हो गए बेटा टोटल, ये 9 के कितने करना है, यहाँ पे डबल करो, 9 के डबल 18 हो गए, और इसमें 3, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ये 3 जो है ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके बनेंगे आपके 6 बराबर, कैसे बराबर, देखो BF3 का स्ट्रक्चर निकालो, ट्राइगोनल प्लेनर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मला सांगा लोन पेयर किती झाले इथं 3, याच्याकडे पण 3, याच्याकडे बेटा 3, म्हणजे किती झाले 9 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर सांगा 1 2 3, बॉन्ड पेयर, यस बॉन्ड पेयर टोटल यहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसके 6 हो गए और इसके हो गए 18, टोटल कितने हो गए, यस 24, ओके, तो ये आपके 24, ये हो गया आपके टोटल इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम में आपको टोटल इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये आपको पूछा जा सकता है, ज्योमेट्री प्लस हाइब्रिडेशन। आगे जाते हैं बेटा SO2। अब SO2 का स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड, हम बोलेंगे सर इसका ज्योमेट्री जो है शेप है ऐसा है क्या, ऐसा है,
इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? अब हमें देखना है कि बेटा सल्फर जो है ना से ते ओ है ना, ये जो है ये फैमिली का है, कौन सा फैमिली है बेटा? ये चाल्कोजेन फैमिली है। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? NH2 NP4, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, V 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, एकदम करेक्ट बेटा। अब आगे जाना है हमको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? यस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मोनोवैलेंट है क्या यहाँ पे? नहीं। कटायन है क्या? नहीं। अनायन है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कितना आया हमारा? यस, 3 आंसर आया। आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हम ऐसा नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल हमें ऐसा बताना है। कैसा बेटा? देखो ये सल्फर है, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 और 5 6। तो इसका कौन सा शेप आ रहा है यहाँ पे? यस, ये आ रहा है आपका एंगुलर ज्योमेट्री। कौन सा? एंगुलर। लोन पेयर है एक, सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे 2, लोन पेयर एक, सिग्मा बॉन्ड 2, 2 प्लस 1 बने 3। यहाँ पे आंसर आया हमारा 3। 3 मतलब हाइब्रिडेशन यहाँ पे 1 यस और 2 पी, यस 1 और 2 पी। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन आ रहा है sp2। इसमें से कौन सा भी मॉलिक्यूल लेंगे तो हाइब्रिडेशन इसका sp2 रहेगा, मतलब आइसो हाइब्रिडाइज, आइसोजोमेट्रिकल। इसका जो ज्योमेट्री है, किसी का एंगुलर रहेगा, किसी का बेंट और ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। तो यहाँ पे याद रखना है SnCl2 O3 जब लिखते हैं हम, ओजोन मॉलिक्यूल देखो बेटा, ओजोन कौन सा बेटा? ओके बेटा जय, इसका ज्योमेट्री कैसा है प्रथमेश? एंगुलर है। अब इसको हम ऐसा लिखेंगे, इसका ये जो हम ऐसा लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? कम ऑन, क्या लिखे हमने इसके? वेरी गुड बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ओजोन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने हैं? 2 है। शेप कैसा है? वी शेप है। एंगुलर है, वी शेप है। अब इसमें हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो कितना हाइब्रिडेशन यहाँ पे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए? ये बराबर है क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितना होना चाहिए? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? लेकिन है कितना? 5। इसीलिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज है। मुझे बता बेटा, यहाँ पे सेंट्रल में सेंट्रल एटम की बात करेंगे, सिर्फ सेंट्रल एटम की बात करेंगे। लोन पेयर बोलो कितना? 1। बॉन्ड पेयर कितना है? 3 के हो गए, 4 लोन पेयर के हो गए 2। टोटल कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसकी बात करेंगे 8। ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल और एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल, ये भी हमें देखना है। तो ये है हमारा O3 मॉलिक्यूल। ऐसा कौन सा भी मॉलिक्यूल लेंगे तो sp2 हाइब्रिडेशन, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन रहेगा बेटा यस sp2 हाइब्रिडेशन। उसके बाद आगे जाते हैं, मीथेन मॉलिक्यूल है, CCl4 है, वैसा हम कैलकुलेट करेंगे। सेम यहाँ पे रहेगा ClO4 नेगेटिव। देखो बेटा ClO4 नेगेटिव की बात करेंगे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो बेटा, ये है हमारा O, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऐसा है। अब देखो बेटा कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओ एक ही नेगेटिव चार्ज, एक ही नेगेटिव है ना, यहाँ पे एक ही नेगेटिव ऐसा वाला, बराबर है। इसीलिए यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7। इसका जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पे फॉलो हो रही है। 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। लोन पेयर आया क्या? नहीं, 0 है। सेंट्रल एटम की बात कर रहे बेटा हम। बॉन्ड पेयर कितना बेटा यहाँ पे? 7 है, बराबर है। ये करेक्ट आया, मतलब इसका ज्योमेट्री कैसा आ रहा है? देखो बेटा इसका शेप कैसा आ रहा है? यस, ये आ रहा है आपका टेट्राहेड्रल। कौन सा आ रहा है बेटा? टेट्राहेड्रल। जैसे कि ये सारे मॉलिक्यूल हम देखेंगे तो ये आपको बिलोंगिंग करते हैं टेट्राहेड्रल में, मतलब ज्योमेट्री है इसका आइसोस्ट्रक्चरल है, आइसो ज्योमेट्री है। हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 3 और 4। हम फॉर्मूला से भी जा सकते हैं, डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड से भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइब्रिडेशन यहाँ पे आएगा बेटा sp3। ओके, सेम थिंग इज हियर। वाटर मॉलिक्यूल के देखेंगे, ClO करे, H2S देखेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन कैसा आ रहा है बेटा? ऑक्सीजन एटम है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 होता है। चलो बेटा फॉर्मूला से जाएंगे, बोलो V प्लस M माइनस C प्लस A। कम ऑन बेटा, क्या आया? यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन में? वाटर मॉलिक्यूल का हम यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकाल रहे, कितना है बेटा? यस
यस 8। मोनोवैलेंट कितना यहाँ पे 2। कटायन है क्या नहीं, आनायन है क्या नहीं। 8 + 2 कितने हो गए 10 डिवाइड बाय 2 कितने बने 5। बराबर है बेटा, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 8 + 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है क्या, एक बार देखेंगे नहीं 8 नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है बेटा, क्योंकि एटॉमिक नंबर देखो ना क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर 8 है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंबेशन क्या होता है बेटा, NH2 NP4 होता है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या है 6 आएगा, मतलब यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 + 8 सॉरी 6 + 2 8 डिवाइड बाय 8 मतलब 8/2 यहाँ पे आएगा हमारा 4, तो इसका हाइब्रिडेशन रहेगा बेटा sp3। अब हम ज्योमेट्री से जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री देखो बेटा, ऐसा ज्योमेट्री है, वी शेप है, ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है बेटा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है ना ऐसा भी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या है रूल आपको यूज करना है, कौन सा रूल, लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर, यस लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये याद रखना है हमें, लोन पेयर यहाँ पे हमें नजदीक लाना है, बॉन्ड पेयर नजदीक लाना है। तो ये स्टेबिलिटी की पहचान, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल जो है, इस वाटर मॉलिक्यूल में और वाटर मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है ये क्या होता है बेटा, वी शेप होता है, हम उसको बेंट शेप भी कहते हैं। ओके बेटा, लोन पेयर नजदीक चाहिए और बॉन्ड पेयर नजदीक चाहिए। द रूल फॉर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब देखो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ऐसा है, ClO नेगेटिव कैसे बना, यस देखो बेटा HClO ऐसा है, इसको डिसोसिएट करेंगे ना ऐसा बनेगा, क्या बनेगा H+, मतलब ये ऐसा कंपाउंड है ना। अब देखो सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन क्या है इसका, NH2Np, कमॉन 5 है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो 1/2 V + M - C + A, ऐसा रूल करो यूज 1/2। कमॉन बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, मोनोवैलेंट कितने इसमें, अरे भाई खुद इसका निकाल रहे हैं हम, इसका मोनोवैलेंट मत पकड़ो, तो स्वतः क्लोरीन आहे त्याचं मोनोवॅलेंट पकडायचं का नाही, मग त्याच्यासोबत मोनोवॅलेंट आहे का एखादा, नाही। ऑक्सिजन हा काय आहे मोनोवॅलेंट आहे का नाही, डायवॅलेंट, मग त्याला घ्यायचं का नाही घ्यायचं, मग काय करावं लागणार आता सांगा, 0। कटायन आहे त्याच्यामध्ये, आणायन आहे का 1, किती झाले 7 आणि 1 8, 8 डिवाइड बाय 2 किती झाले सांगा 4, 4 मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है sp3, वेरी गुड, sp3 हाइब्रिडेशन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ClO कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ रहे आप कुछ समझ रहे हो, स्ट्रक्चर देखो बेटा इसका कैसा, ये मोनो, अब ये कौन से केस में है इसके, डाइवैलेंट नहीं मोनो में है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक आया, और बचा हुआ है क्लोरीन है। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें पता है, कम ऑन 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो एक बॉन्ड पेयर का 1 2 3 4 5 6, ज्योमेट्री कैसा है, अरे भाई नो डाउट, लोन पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है, बने कितने 4 है, तो हाइब्रिडेशन क्या आता है sp3, गॉट इट। अब 4 हाइब्रिडेशन में sp3 आया, आता मला सांगा हाइब्रिडेशन sp3 है, याची ज्योमेट्री काय, व्हाट इज द शेप ज्योमेट्री, यस वेरी गुड, ये है आपका लीनियर मॉलिक्यूल। याद रखना बेटा, इसका बॉन्ड एंगल आपको पूछा जा सकता है, ये है आपका 180। देखो मॉलिक्यूल हम देखेंगे ऐसा है, ऐसा पूछा गया आपको, सॉरी ऐसा पूछा गया आपको HClO, इसका ज्योमेट्री क्या है, तो सबसे पहले इसको डिसाइड करेंगे, H+ करेंगे, प्लस बेटा ClO नेगेटिव करेंगे, तो आपको ऐसा पूछा जाएगा ClO नेगेटिव का, कैसा ClO नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, बॉन्ड एंगल पूछा जा सकता है। ओके, इसके बारे में आपको ये आइसोस्ट्रक्चर के बारे में पूछा। अब यहाँ पे देखो NiCN4 और NiCO4, ये जो है NiCO4 CuNH4, यहाँ पे निकेल जो है कौन से स्टेट में पहुंच रहे, 4s2 3d क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, 8 आएगा इसमें से, मतलब Na का ऑक्सीडेशन हुआ, Na2+ बना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए, बना कौन 4s0 3d8,
8 में डी में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो निकेल, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 आया और इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। निकेल की स्टेट में है, साइनाइड कितने बेटा 1 2 3 4। हाँ अब ये टेट्राहेड्रल है क्या स्क्वायर प्लेनर है ना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वीबीटी और सीएफटी का कंसेप्ट देखना है ना। तो अकॉर्डिंग टू द वीबीटी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा देखना है बेटा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये वीबीटी क्या बताता है, जब किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या बता रहा है, वो sp3 है। लेकिन ऐसा नहीं है, सीएफटी में जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम बात करेंगे तो वहां पे स्ट्रॉन्गर लिगेंड रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हाइब्रिडेशन यहाँ पे होता है आपका dsp2। जो मॉलिक्यूल के बारे में बात करेगा वो टेट्राहेड्रल कह रहा है वीबीटी वाला, लेकिन सीएफटी वाला कह रहा है अरे नहीं बेटा, सबके सब मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल नहीं होते, जो कि अकॉर्डिंग टू द लिगेंड है ना, अकॉर्डिंग टू द व्हाट टाइप्स ऑफ द लिगेंड कैन यू टेल। यस, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गर लिगेंड और वीकर लिगेंड की बात करना है। स्ट्रॉन्गर लिगेंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीकर लिगेंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर यही बात है जो हम यहाँ पे लेते हैं NaCl4। देखो बेटा ये दो एग्जांपल देखो, NaCl4 2 नेगेटिव और एंड NaCN4 2 नेगेटिव। इसमें हम देखेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आता है sp3, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है dsp। समझो बेटा, कंसेप्ट समझो क्या है। इसका हाइब्रिडेशन dsp2 है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बात करेंगे तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पेयरिंग होना और पेयरिंग नहीं होना। तो यहाँ पे हमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, ताकि वहां पे मैंने जिक्र किया है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है, वो कंसेप्ट यहाँ पे आपको वहां पे लेके जाता है। तो याद रखना है NaCN4 यस 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे इसका जो ज्योमेट्री है ये ऐसा है, कैसा है, यस कैसा है बेटा, स्क्वायर प्लेनर है। और ये जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इसका हाइब्रिडेशन आता है आपका dsp2। यहाँ पे हम फ्लोरीन की बात करेंगे, ये वीकर लिगेंड है ना, हाँ वीकर लिगेंड है, लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री आपका ऐसा आता है। सो व्हाट इज दिस, what is this nickel is what sp3 hybridized and this is a tetrahedral, this is a स्क्वायर प्लेनर। समझो बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है, ये स्क्वायर प्लेनर में जा रहा है और ये भी आपका स्क्वायर प्लेनर में जाता है, ये भी स्क्वायर प्लेनर वाला, ये भी स्क्वायर प्लेनर वाला, लेकिन ये आपका टीडी में जाता है, टेट्राहेड्रल में जा रहा है। देखो बेटा आगे हम जाते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट है SF4 और TCl4 एक ही फैमिली के है। कौन सी फैमिली सांगा बरं, सल्फर। कौन सा फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम चाल्कोजेन फैमिली कहते हैं ना। और इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2 4 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। आता SF4 मध्ये मला सांगा बेटा, याच्यामध्ये मला याची हायब्रिडेशन सांगायची। SF4 कसे येणार, यस 1/2 V प्लस M मायनस C प्लस A, आपला फॉर्म्युला आपण लिहिलाय बेटा। चला काय करायचंय, 1/2 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन किती सल्फर मध्ये सांगितलंय 6 बेटा, यस मोनोव्हॅलेंट किती 4 है, कटायन नहीं बेटा, अनायन पण नहीं, 6 + 4 = 10 हो गए, डिवाइड बाय 2 आंसर आया हमारा 5। हाँ क्या होना चाहिए बेटा, sp3 3 और 1 4 और 1 5, sp3d इसका हाइब्रिडेशन बना, बराबर है। अब sp3d हाइब्रिडेशन बना, इसका ज्योमेट्री कैसा रहेगा बेटा, समझो मैंने सल्फर लिखा, सेंट्रल एटम को मैंने लिखा, बराबर है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सेंट्रल एटम, कौन सा सेंट्रल एटम लिखा मैंने, सल्फर लिखा। आता बघा मला याच्यामध्ये ज्योमेट्री काढायची, कशी काढणार मी, सल्फर अगोदर लिहिला बेटा, फ्लोरीन बघा किती, मी तुम्हाला एक रूल सांगितलेला आहे, लोन पेयर जवळ आले पाहिजे, बॉन्ड पेयर जवळ आले पाहिजे, स्टेबिलिटी बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, गॉट इट बेटा, यस। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन मैंने लिखे कितने 4। आता मला सांगा सल्फर कडे किती इलेक्ट्रॉन आले 4, किती असायला पाहिजे 6, 4 किती पाहिजे अजून 2, लोन पेयर मध्ये किती असतात 2 इलेक्ट्रॉन म्हणजे एक लोन पेयर, म्हणजे ही झाली याची शेप ज्योमेट्री, काय म्हणतात शेपला सीसॉ, याची ज्योमेट्री काय सीसॉ, काय बेटा
सीसा हायब्रिडेशन काय झालं मग चला सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 लोन पेअर 1 4 आणि 1 5 किती झालं मग सांगा 5 5 5 sp3d वेरी गुड बेटा ये आपका सीसा वाला ज्योमेट्री वाला SF4 और TeCl4 SCF4 होता SCF4 रहेगा आपका TeCl4 रहेगा ओके बेटा TeBr4 रहेगा ये जो मॉलिक्यूल है इसका ज्योमेट्री आपका रहेगा सीसा जो आपको दिखाई दे रहा है सीसा ये वाला सीसा देखो बेटा SF4 TeCl4 these are called as सीसा ज्योमेट्री गॉट इट आगे जाते हैं आगे आगे ऑफ फॉलाइज हाइजीन क्लोराइड कैंसिल दिस XX 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 dash 3 so do you need concept of the ICl4 it is the all types of the compound is called the इंटर हेलोजन तो ये इंटर हेलोजन का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं बहुत सिंपल बेटा इसमें से कोई भी एक ले लो ClF3 लेते कौन सा लेते ClF3 आता मला सांगायचं सेंटर एटम कोण आहे क्लोरीन आउटरमोस्ट काय असते बेटा NH2 NP कम ऑन कंपाऊंड 7 म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन किती 7 आता मला इथं फॉर्म्युला घ्या 1/2 V + M - C + A कम ऑन हायब्रिडेशन व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन किती बेटा याच्यात क्लोरीन मध्ये 7 मोनोव्हॅलेंट किती 3 हे मोनोव्हॅलेंट पकडले 3 कटायन आहे का नाही अनायन आहे का नाही 7 आणि 3 किती झाले 10 डिवाइड बाय 2 किती झाले बेटा आन्सर आलं 5 मग आता 5 मध्ये हायब्रिडेशन किती येणार sp3 कम 3 2 5 sp3d बरोबर याचं हायब्रिडेशन आलं sp3d आता हायब्रिडेशन तर काढलं आता काय राहिलं जे ज्योमेट्री आहे ना आता सेंट्रल आयटमला कोण घेतला Cl फ्लोरीन किती बेटा बघा फ्लोरीन आहे 3 फ्लोरीन किती आहे 3 फ्लोरीन आहे 3 हे असे फ्लोरीन घेतले आता बघा बॉन्ड पेअर किती झाले 3 क्लोरीन कडे इलेक्ट्रॉन किती झाले बेटा है ना बॉन्ड पेअरचे क्लोरीन कडे 3 इलेक्ट्रॉन आहे आता 3 1 2 3 किती असायला पाहिजे आपल्या क्लोरीन कडे 7 असायला पाहिजे आता किती पाहिजे आपल्याला 4 आणि 3 7 म्हणजे लोन पेअर किती झाले याच्यामध्ये सांगा बरं सेंट्रल ॲटमची गोष्ट चालू आहे लोन पेअर 3 बॉन्ड पेअर सॉरी लोन पेअर 2 है सॉरी लोन पेअर 2 है बेटा यहाँ पे लोन पेअर 2 है ये देखो लोन पेअर 2 है और बॉन्ड पेअर कितना है बॉन्ड पेअर 3 है लोन पेअरचे किती झाले बॉन्ड पेअर किती झाले 4 किती झाले 10 त्याचे झाले समोर मग त्याच्या जवळचे म्हणजे त्याच्या सोबतचे जे इलेक्ट्रॉन झाले ते किती झाले टोटल 7 आहे ना म्हणजे आपल्या जवळ 7 इलेक्ट्रॉन आले ही जी ज्योमेट्री आता टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जर काढायचे झाले ते कसं काढणार सांगा टोटल लोन पेअर किती 1 2 3 याचे 3 याचे 3 याचे 3 किती झाले 9 आणि हे 2 11 बरोबर ना लोन पेअर किती झाले 11 हा बॉन्ड पेअर किती झाले 3 टोटल किती झाले मग आता याचे डबल करावं लागेल ना 11 के कितने और 6 के 3 के कितने 6 कितने हो गए 28 काय झालं हे टोटल इलेक्ट्रॉन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आगे जाएंगे थोड़ा फास्ट जाएंगे ओके अब ये है हमारा टी शेप ओके बेटा ये जो मॉलिक्यूल है आपके टी शेप मॉलिक्यूल है कौन से बेटा टी शेप आइसो स्ट्रक्चरल आइसो हाइब्रिडाइज आइसो एक ही फॅमिली की है ना आगे वाला कॉन्सेप्ट है हमारा नेक्स्ट XeF2 आता बघा याच्यामध्ये सेंट्रल एटम कोण आहे झेनॉन इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन काय NH2NP झेनॉन NP6 8 इलेक्ट्रॉन आहे बेटा बरोबर ना झेनॉन कडे टाकले 1 2 3 4 5 6 7 8 आता मला सांग फ्लोरीन किती आहे बेटा 2 फ्लोरीन कडे किती इलेक्ट्रॉन असतात 7 आउटरमोस्ट सेल मध्ये इलेक्ट्रॉन किती 7 हा याच्या सोबत बॉन्ड बनवणार हा याच्या सोबत बॉन्ड बनवणार मॉलिक्यूलचा शेप कसा झाला ज्योमेट्री काय झाली बेटा लिनियर आता याची हायब्रिडेशन सांगा कशी येणार अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला यस झेनॉन 1/2 V + M - C + A हम फॉर्मूला के तौर से जा रहे हैं हर बार हम फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं ना बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सांगा किती 8 मोनोवॅलेंट आहे याच्यामध्ये 2 आहे है ना क्लोरीन आहे 2 कटायन आहे का नाही अनायन आहे की बेटा नाही सांगा किती झाले 1/2 सॉरी यहाँ पे कितने टोटल
4 + 2 कितने हो गए यहाँ पे 10 थे, है ना। 8 + 2 10 ना, 10 / 2 कितने हो गए 5। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब इसका ये क्या होगा sp3 3 और 1 4 और 1 5 sp3d बराबर है। तो इसका एवरेशन देखो, लोन पेयर कितने 1 2 3 और बॉन्ड पेयर कितने 2, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो यहाँ पे इसका एवरेशन हो गया sp3d। ये जो मॉलिक्यूल है ये सारे के सारे sp3d है। जैसे कि I नेगेटिव है, I नेगेटिव वाला कितना है I3 दिया है ना, I3 दिया है। अब देखो I3 दिया है I और ये I। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज कहां पे आएगा, कौन से एटम के ऊपर आएगा, इसके ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन